अस्सलाम वालेकुम। अपने वालदैन की कदर करें। वालदैन की कदर के बारे में मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि वालदैन अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं और कैसे करते हैं। एक लड़के ने बहुत अच्छे ग्रेड के साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद वो जॉब करने के लिए उसने अपनी सीवी मुख्तलिफ कंपनीज में जमा करवाई। उसकी अच्छी कारकर्दगी को देख के सारी कंपनियों ने उसको अपने पास इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया तो वो फर्स्ट इंटरव्यू में पास हो गया। तो उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो कि एक डायरेक्टर ने उसका इंटरव्यू लेना था। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया तो डायरेक्टर ने उसकी सीवी देखी, इसके डॉक्यूमेंट देखे, देख के बड़ा खुश हुआ और उससे सवाल किया कि तुम्हारी कामयाबी के पीछे किसका राज है। तो उसने बताया कि मेरी वालदा तो फोत हो गई है और ये मेरे वालिद का राज है, जिसकी मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस डायरेक्टर ने पूछा कि तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं। उस लड़के ने निगाहें नीचे की और नीचे निगाहें करके बताया कि मेरे वालिद साहब धोबी का काम करते हैं, धोबी जो लोगों के कपड़े वॉश करता है। डायरेक्टर साहब ने पूछा कि क्या तुमने कभी अपने वालिद साहब के साथ काम करवाया है। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि मैं जब भी अपने वालिद को कहता था ना कि मैं आपके साथ काम करवाना चाहता हूँ या मैं आपके साथ काम करवाऊँ, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे यही कहा है कि बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेटा आपकी पढ़ाई ख़राब होगी, आप अपनी पढ़ाई करो ताकि आप कामयाब हो सको, हमारी खैर है। फिर उस डायरेक्टर ने पूछा, क्या आपने कभी अपने वालिद के हाथ चेक किए हैं? कभी अपने वालिद के आपने अपने वालिद के हाथ देखे हैं? उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। तो उस डायरेक्टर ने उसे कहा कि आज की जो आपकी असाइनमेंट है ना, वो आपने असाइनमेंट बना के लानी है कल को। आपने सिर्फ अपने वालिद के हाथ चेक करने हैं। कल आपने मुझे उसके ऊपर डिटेल में बताना है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो लड़का घर जा रहा था और घर जाने से पहले उसने सोचा कि मैं अपने वालिद की दुकान से होके जाऊं। ये कौन सा मुश्किल सवाल है। उधर से घर से उधर अपने वालिद के काम पे जाऊंगा, वहां से उसका हाथ देख के घर चला जाऊंगा, घर से फिर कल को वापस आ जाऊंगा, क्योंकि सुबह को उधर भी जाना नहीं पड़ेगा वालिद की दुकान पे। जब लड़का अपने वालिद की दुकान पे गया तो उसने उसके वालिद ने ना उसको देख के परेशानी की हालत में पूछा, बेटा आज तो आपका इंटरव्यू था, आप वहाँ पे नहीं गए, आप तो यहाँ पे आ गए हो। बेटे ने जवाब दिया कि मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मैं पास हो गया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट बनाने के लिए दी है कि अपने वालिद के हाथ चेक करने हैं। जब वालिद ने ऐसे हाथ दिखाए ना अपने बेटे को, तो धोबी का काम करते करते सारी उम्र काम कर करके उसका ऊपर वाला सारा मांस कटा पड़ा था, जगह जगह से मांस गल पड़ गया था, जगह जगह पे निशान थे, जगह जगह पे जख्म बने हुए थे। तो बेटा ये चीज़ देख के रोने लग गया, उसकी आंखों में से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए, उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई। तो उसने फौरन से अपने वालिद साहब को साइड पे किया कि मैं भी आज आपके साथ कपड़े वॉश करवाऊंगा। चनाचा वो भी अपने वालिद के साथ कपड़े वॉश करवाने लग गया। तो कपड़े सारे वॉश करवा के जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके घर चले गए। तो अगले दिन जब वो डायरेक्टर के पास इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो डायरेक्टर ने पूछा, लो जी मुझे वो डिटेल में इंटरव्यू दो और वो असाइनमेंट सामने मुझे पेश करो कि आपने अपने वालिद के साथ उसके हाथ दे के क्या कुछ नोट किया है। उस लड़के ने बताया कि मैंने ज़िंदगी में जितनी मेरी उम्र हो गई है, आज पहला दिन मैं अपने वालिद के पास इतनी देर बैठा हूँ। आज पहले दिन मैंने अपने वालिद के साथ इतनी बातें की हैं। आज पहले दिन मैंने अपने वालिद साहब का हाथ बटाया है और मुझे बहुत सुकून हुआ है ये चीज़ करके कि मेरे वालिद साहब ने दिन रात मेहनत करके मेरे वालिद ने दिन रात मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर खड़ा किया है कि आज मैं इतने अच्छे ग्रेड के साथ इतनी डिग्रीज ले के मैं पास हुआ हूँ और मैं कामयाब हुआ हूँ। तो डायरेक्टर ने देखा कि ये अब अपने इंटरव्यू में पास हो गया है तो उससे कहा, वेलकम
वेलकम टू माई कंपनीज, कि आप मेरी कंपनीज में कामयाब हो गए हो और आपको मैं जनरल मैनेजर की सीट दे रहा हूं। अब आप जनरल मैनेजर की सीट पे सिलेक्ट हो गए हैं और आप वो वाहिद लड़के हो जो इस सीट पे काम करोगे। ये मैंने आपको इसलिए, उस डायरेक्टर ने कहा कि ये मैंने आपको इसलिए क्या कहा ताकि आपको पता हो सके कि हमने भी बहुत सारी मेहनतें की हैं, बहुत सारी मेहनतें करके ये कंपनी हमारी यहाँ तक पहुँची है। और आपको पता हो कि कोई भी बंदा अकेला कामयाब नहीं हो सकता, उसके पीछे किसी न किसी का राज लाजमी होता है, किसी न किसी का साथ लाजमी होता है। इसलिए अपने वालदैन की कदर करो और वालदैन को चाहिए कि हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों को टाइम लाजमी दें और जो जो या जौन जौन सा काम करते हैं उसी काम वाली जगह पे अपने बच्चों को लाजमी लेके जाएं, ताकि उन बच्चों को पता चल सके कि हमारे वालिद गर्मी में, सर्दी में, धुंध में, बारिश में किस तरह अपनी जान पर खेल के, अपनी जान पर वार के हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए रोटी रोजी कमाते हैं, हमारे लिए कपड़ा पानी लेने के लिए हमारे पीछे इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत करते हैं। मैं और मैं उन माँ बाप को और सब माँ बाप को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो सा भी काम करते हैं, आप हफ्ते में एक मरतबा अपने बच्चों को उस काम पे लेके जाया करें, ताकि आपके बच्चों को आपकी कदर हो कि हमारे वालिदैन किस तरह गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में हमारे लिए रोटी रोजी कमाते हैं, हमारे कपड़े के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे घर के अखराजात के लिए किस तरह मेहनत करते हैं। तो ताकि कल को आने वाली नस्लों को, कल को आने वाले बच्चों को इस चीज़ का एहसास हो कि हमारे वालिदैन ने बहुत मुश्किल दिन रात मेहनत करके हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम कामयाब हुए हैं और हम आगे अपनी ज़िंदगी संवारने के काबिल हो गए हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं ना बताते कि बेटा हमने आपके लिए बहुत मेहनतें की हैं, या उनको वो काम नहीं दिखाते, और उन्हीं बच्चों को अपने माँ बाप की कदर नहीं होती। इसलिए सारे वो माँ बाप जो बच्चों की कदर नहीं करते, या जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से अपने बच्चों को हफ्ते में एक दिन, चाहे आप कबाड़ का काम करते हैं, चाहे आप दूध दही का काम करते हैं, चाहे आप खुदा ना खास्ता गटर सफाई का काम क्यों नहीं करते, हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों को अपने पास बैठाया करें, उनके पास आप बैठा करें, उनको लेक्चर दें, उनका लेक्चर लें, उनकी बात सुने, अपनी बात उन्हें सुनाएं कि बेटा आपने कामयाब होना है। आपकी मेहनत, आपके पीछे, आपकी कामयाबी के पीछे हमने बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों को सामना किया है, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं, बहुत मुश्किल काम किए हैं, ताकि कल को आने वाली आपकी औलाद आपकी खैर ख्वाह बने, कल को आपकी औलाद आपकी तरफ ध्यान दे। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने हमारे लिए दिन रात मेहनत की और आज हम इस मुकाम पे बैठे हुए हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिदैन का बहुत ही बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि जिन्होंने मुझे मेरे इस तरह के माँ बाप मुझे दिए, नहीं तो आज मैं यहाँ पे ना होता, आज मैं इस काबिल ना होता कि मैं आपके सामने बोल सकता, लेक्चर दे सकता। मेरे माँ बाप का, अल्लाह पाक के बाद मेरे माँ बाप का मुझ पे बहुत एहसान है कि आज मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, और सिर्फ उन्हीं माँ बाप की बदौलत अल्लाह पाक के फजलो करम से है। आप भी अगर चाहते हैं इस दुनिया में कामयाब हों, कामयाबी आपको मिले, कामयाबी आपकी पकड़ में अपने आप पहुँच जाएगी, कामयाबी आपकी पॉकेट में अपने आप पहुंच जाएगी अगर आप अपने माँ बाप की कदर करेंगे, अपने माँ बाप का एहसास करेंगे, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान देंगे। और ध्यान भी ये बच्चे तभी देते हैं अगर माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान रखें। ये नहीं कि बच्चे को तैयार कर दिया और स्कूल भेज दिया, बच्चे को तैयार कर दिया, काम पे भेज दिया, लेकिन पीछे से कोई खैरो खबर ही नहीं रखने कि बच्चा जा कहाँ रहा। घर घर से बच्चे स्कूल जाते हैं,
बाद में पता चलता है कि बच्चे तो बाहर घूम फिर रहे हैं, घूम फिर के टाइम पास करके घर वापस आ जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, उस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी अगली भी वीडियो आपके तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।